बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में शनि का राशि परिवर्तन 2022 स्पेशल सीरीज के अंतर्गत एपिसोड नंबर 2। और आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में और आपको बताएंगे साल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन क्या डालेगा मेष राशि पर असर। जी हाँ, एपिसोड जो इससे पिछला वाला था हमने आपको बताया कि शनि क्या असर डालेगा देश और दुनिया पर, क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे संसार पर। और आज हम अपने वादे के मुताबिक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये 13 एपिसोड की सीरीज़ है जिसके अंदर हम दूसरे एपिसोड पर बात करेंगे मेष राशि के बारे में और बताएंगे आपको साल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन क्या डालेगा मेष राशि पर असर। जी हाँ, साल 2022 में देखिए मैं आपको बता दूं, मेष राशि के लिए शनि कर्म भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, और इसके बावजूद भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र ये कहती है कि शनि इस कुंडली में बाधक का काम करता है, क्योंकि जितने भी चर लग्न है, मेष भी चर लग्न है, तो उसमें 11वें भाव का जो स्वामी है वो रोल प्ले करता है, उसका कार्य है बाधा उत्पन्न करने का। और शनि वर्तमान स्थिति के अंदर अभी आपके 10वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है। आइए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं और शनि आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आएंगे वो भी आपको बताएंगे। देखिए मेष राशि के लिए शनि 1 जनवरी 2022 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक और उसके बाद में 12 जुलाई 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक शनि जो है उनका गोचर आपके 10वें स्थान पर रहेगा। 10वां स्थान जो होता है वो कर्म का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, प्रोफेशन का स्थान होता है, नौकरी का स्थान होता है, और जिसके कारण शनि के दृष्टि का प्रभाव आपके 12वें भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में रहेगा। 12वां भाव जो होता है वो भाव होता है व्यय का, यानी कि खर्चों का भाव, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, बीमारी का भाव, बीमारी से उपचार का भाव, शैया का भाव, काम सुख का भाव, इत्यादि इत्यादि। चौथा भाव जो होता है वो माता का भाव होता है, घर का भाव होता है, घर के सुख का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। 7वां भाव जीवन साथी का भाव होता है, रति क्रीड़ा का भाव होता है। 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनरशिप चाहे वो पति पत्नी के बीच की पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप चाहे 2 कंपनीज के बीच की पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप हो चाहे वो 2 वर्किंग पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप का भाव भी 7वां है। इसके अलावा साल 2022 में शनि 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में इस 2.5 महीने के पीरियड में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव होता है और शनि के 11वें भाव में गोचर से जो शनि का प्रभाव है आपके पहले भाव में, 5वें भाव में और 8वें भाव में रहेगा। पहला भाव खुद का भाव है, हमारी साइकोलॉजी का, हमारी मेंटालिटी का, हमारी बुद्धि का, हमारी क्षमताओं का भाव है, हमारी सेहत का भी भाव है। 5वां भाव प्रेम का भाव है, पेट का भाव है, शिक्षा का भाव है, मन का भाव है। 8वां भाव भोग विलासिता का भाव है, आयु का भाव है, आयु निर्णय भी उसी से देखी जाती है, एक्सीडेंट्स भी उसी से देखे जाते हैं और विदेश में गमन भी उससे देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें उससे देखी जाती हैं और जीवन साथी से सुख का भाव भी वही है। तो ये 3 फेजेस में काम करेंगे। पहला जनवरी से लेकर के 29 अप्रैल तक, फिर उसके बाद में 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक और उसके बाद में फिर 12 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक शनि 3 फेजेस में अपने रिजल्ट देगा। आइए जानते हैं मेष राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन तीनों का। तो देखिए साल 2022 में शनिवार 1 जनवरी 2022 से लेकर के शुक्रवार 29 अप्रैल तक शनि आपके 10वें भाव में गोचर करेगा, जिससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए पिता के साथ में अच्छे संबंध होंगे, पेशेवर जीवन में आर्थिक संघर्ष करना पड़ेगा, नौकरी में स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी और आपको कार्यालय में दफ्तर के काम जो हैं वो ठीक ठाक हो जाएंगे। माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा।
इसके साथ साथ खर्चे अत्यधिक बढ़ेंगे, पेशेवर जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, सहकर्मी क्षमताओं और योग्यताओं की कदर करेंगे, दफ्तर में काबिलियत और खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे, प्रशासनिक सेवा, लॉ फर्म और ईंधन उद्योग के लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सिविल सर्वेंट्स यानी कि जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, एसडीएम्स हैं, एसडीओज हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अपने काम में सकारात्मक छवि बनाने में सफल रहेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा बात आपको ध्यान देना होगा, जीवन साथी से कटुता रहेगी, माता के स्वास्थ्य में विकार आएंगे और खर्चे बहुत अधिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सेकंड फेज की। जब शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेगा, 11वां भाव बड़े भाई का भाव है, लाभ का भाव है, और ये गोचर जो हो रहा है 2022 में, ये एग्जैक्टली आपका 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में रहेगा आपके 11वें भाव में शनि का गोचर। इससे क्या होगा, कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। इतने समय से जो आप बाधा महसूस कर रहे थे कर्म क्षेत्र में, वो बाधा दूर हो जाएगी। दफ्तर में वेतन वृद्धि के साथ साथ प्रोत्साहन राशि मिलने की भी, कोई बोनस मिलने की संभावना भी बनती है। और स्पेशली ये जो पीरियड है, ये गर्मियों की छुट्टियों का आएगा, तो हो सकता है कि आप बच्चों के साथ में उस बोनस को एंजॉय भी करेंगे। बेरोजगारों को नौकरी की तलाश जो है वो ख़त्म होगी, अच्छी नौकरी मिलने की संभावना भी बनती है। अगर आप नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक समय है। नए व्यवसाय शुरू करने की योजना भी फलीभूत हो सकती है आपकी। कामकाज को लेकर अधिक उत्साहपूर्ण रहेंगे। अत्यधिक व्यस्तता के कारण सामाजिक मेलजोल थोड़ा कम रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। दफ्तर में उच्च अधिकारियों से कामकाज को लेकर सराहना मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो ध्यान देने योग्य हैं वो ये हैं कि आप थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेंगे। इसके साथ साथ प्रेम जीवन जो है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। तो प्रेम जीवन और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की लेवल दिखाई देती है। पेट में दर्द थोड़ा सा रह सकता है। साथ बसाथ के अंदर जो काम सुख होता है जीवन साथी से, उसमें आप कमी महसूस करेंगे। बात करते हैं आपके तीसरे फेज की। देखिए, साल 2022 में मंगलवार 12 जुलाई 2022 से लेकर के शनिवार 31 दिसंबर 2022 के बीच में शनि फिर से आपके 10वें भाव में आ जाएगा। तो इससे कुछ चीज़ें होंगी। अब पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में होगा। माता के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलावा माहौल महसूस करेंगे। कल तक जो सहकर्मी आपकी सराहना कर रहे थे, आज वो टांग खींचने में लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अधिकारियों या प्रबंधन द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कैसी ऐसी संभावना आती है कि बिजनेस में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाएंगी जो आपको टैक्स डिपार्टमेंट के घेरे में ले लेंगी। ये वक्र शनि की स्थिति बन रही है। इसके बाद एक बात को और ध्यान रखना होगा, वो है कि पूरा का पूरा आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना है। पिता से संबंध भी कटु हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं बिजनेस या उसमें गैर कानूनी काम से बच के रहिए। कमाई के छुपे स्रोतों से सावधान रहिए। ऐसा ना हो कि कोई शॉर्टकट लिया हुआ हो और आप सरकारी शिकंजे में आ जाएं। अब आर्थिक परेशानियां कार्य क्षेत्र में छवि और प्रतिष्ठा को खराब कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक बात और आपको ध्यान समझना होगा, ये जो समय है, जो जीवन साथी से संबंध बिगड़ गए थे, अब वो ठीक से पटरी पे आने लगेंगे। जीवन साथी आपके हर काम में आपका पूरा साथ देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 2022 के शनि के गोचर का फल। अब समय है उपाय का। एक ही उपाय आपके लिए बेहतर उपाय देंगे कि लाल धागे में आप 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करें और हर शनिवार किसी बूढ़े व्यक्ति को काले उड़द का दान करें। तो दोस्तों, कल आपसे बात करेंगे वृष राशि को लेकर और आपको बताएंगे कि साल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन क्या डालेगा वृष यानी कि टॉरस पर असर। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।